हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कंपोजिशन फंक्शन के बारे में। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इसमें करा दिए हैं, कुछ रिमेनिंग और हैं, अब मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। और यहीं पर आप इस टॉपिक को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है आपका बाइनरी ऑपरेशन, वो आपके सिलेबस में है नहीं। हालांकि ये भी इस बार सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हम इसे पढ़ा रहे हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है नवंबर में आपको जो एग्जाम होगा वो पूरा क्या होगा, एमसीक्यू पैटर्न से होगा। तो इसके बाद इसी चैप्टर के हम आपको जो बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपने उतने क्वेश्चन लगा लिए, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो ये श्योर है आपको नवंबर में इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो बहुत ही ईजी लगेंगे। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले कुछ क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे एमसीक्यू के बारे में। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए क्या गिवन आपको, स्टेट वेदर। क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, f इज ए फंक्शन विद डोमेन इज 1, 2, 3 and 4 एंड रेंज इज 10। यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है, ये आपका डोमेन गिवन है, आपको रेंज गिवन है। अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में गिवन है f इज ए फंक्शन, आपका डोमेन देखिए 1 की इमेज क्या गिवन आपको 10। यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखते हैं, 2 की इमेज भी आपको 10 गिवन है, 3 की इमेज भी आपको 10 गिवन है यहाँ पर, और 4 की इमेज गिवन आपको 10। इस क्वेश्चन में आपको ये पार्ट गिवन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आपको इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और मैंने बताया था अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या कंपलसरी है, उस फंक्शन का पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट आप फाइंड करेंगे 1, 1, सेकेंड फाइंड करेंगे ऑन 2। अगर कोई फंक्शन आपका 1, 1 ऑन 2 दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी वो आपका फंक्शन क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले चेक कर लेता हूँ क्या ये फंक्शन आपका 1, 1 है या नहीं है। देखिए तो यहाँ से देख लेते हैं। अगर नॉर्मली देखो यहाँ पर 1 की इमेज क्या गिवन है 10, 2 की इमेज क्या है 10, 3 की इमेज क्या है 10, 4 की इमेज क्या है 10। तो आपने देखा कि डोमेन में 4 एलिमेंट है इसके, 1, 2, 3, 4, और 4 एलिमेंट्स क्या है सिंगल इमेज। लेकिन 1, 1 क्या कहता है, 1 कहता है अगर सिंगल एलिमेंट क्या होती, सिंगल इमेज होती। लेकिन यहाँ पर 4 एलिमेंट क्या है, एक सिंगल इमेज है। अब यहाँ पर सभी की सेपरेट इमेज नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन आपका 1, 1 नहीं है। आप लिख देंगे इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव बोल सकते हैं, 1, 1 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1, 1 देखिए इंजेक्टिव क्यों नहीं पता लग गया, क्योंकि 1 की इमेज क्या आ रही है 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10। तो डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या एक सिंगल इमेज है। सो दैट्स वाई ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो और इंजेक्टिव नहीं है तो आपको ऑन टू चेक करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मुझे फाइंड करना था इसका इनवर्स। और आपको पता लग गया होगा कि अगर फंक्शन हमारा 1, 1 ही नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, तो आपको ऑन टू चेक करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पता ऑन टू आप फायदा कब होता है, अगर 1, 1 होता तब ऑन टू चेक करते हैं हम। अब अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सेकंड कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स। तो ये फंक्शन आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, पता लग गया होगा आपको, क्योंकि फंक्शन आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है। देखिए अब यहां से मैं देखता हूं, इसका एक पार्ट और नोट कर लेते हैं। यहां से सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का, जिससे आपको पता लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट ये बने, और आपकी एक्सरसाइज की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज है 1.3। देख क्या कह रहा है आपसे, g इज ए फंक्शन विद डोमेन 5, 6, 7, 8 एंड रेंज इज 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन के बने, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, और यहाँ पर फंक्शन में देखिए इमेज क्या के बने, जी फंक्शन में यहाँ पर आपको 1 की इमेज 5 की इमेज के बने 4, 5 की इमेज क्या के बने 4, 6 की इमेज के बने आपको 3, और 7 की इमेज के बने आपको 4, 8 की इमेज के बने आपको 2। यहाँ पर आपको ये फंक्शन के बने, यहाँ पर
देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, अब आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब देखिए आपको चेक करना क्या ये फंक्शन आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या आपकी, फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है आपको कि आपको 1 1 चेक करना है। सेकंड कंडीशन आपको ऑन टू चेक करना है, जब फंक्शन आपका 1 1 होगा ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और क्या इनवर्स होगा वो हम फाइंड कर लेंगे बहुत इजीली। पहले देख लेते हैं क्या फंक्शन 1 1 है या नहीं है। देखिए अगर नॉर्मली बात करूं यहाँ पर 5 की इमेज क्या गिवन है 4, 7 की इमेज क्या है 4। तो आपने क्या देखा डोमेन के 2 एलिमेंट्स की, 5 की इमेज क्या है 4, 7 की इमेज क्या है 4। तो यहाँ 2 एलिमेंट क्या होगी सिंगल इमेज होगी। क्या ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि 5 की इमेज क्या है 4, 7 की इमेज क्या है 4। 2 एलिमेंट्स की अगर सिंगल इमेज है तो कभी भी फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अब देख लेते हैं इसे थर्ड पार्ट इसका। इस तरह से आपको चेक करना है 1 1 ऑन टू चेक करना है। उसका इनवर्स के लिए आप रिवर्स कर देंगे डोमेन और रेंज को। देखिए थर्ड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। यहां पर आपको इसका 5 का थर्ड पार्ट गिवन है आपको, h इज ए फंक्शन विद डोमेन 2 3 4 5 एंड रेंज इज 7 9 11 13। ये आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। और इस फंक्शन में आपको जब बात करें डोमेन आपका 2 की आपको इमेज गिवन है यहाँ पर 7, नेक्स्ट आपका 3 की इमेज गिवन है आपको 9, नेक्स्ट आपका 4 की आपको इमेज गिवन है 11, नेक्स्ट आपका है 5 की इमेज गिवन है आपको 13। तो यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है आपको। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं। देखिए अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन में क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 की इमेज क्या गिवन है 7, 3 की इमेज क्या गिवन आपको 9, 4 की क्या इमेज है 11, 5 की 13। आपने क्या देखा कि यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको गिवन है। अगर यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज है तो फंक्शन क्या होता है आपका 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन होता है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आप किसी को भी, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर मैं बात करूँ इंजेक्टिव के बारे में, 1 1 इंजेक्टिव बारे में, अगर मैं h में 2 पुट करता हूँ तो 2 की इमेज क्या आएगी 7। अगर h में आपका 3 पुट करता हूँ तो इमेज क्या आएगी इसकी 9, h में 4 पुट करता हूँ तो क्या आएगा आपका 11, h में 5 पुट करता हूँ क्या आएगा आपका 13। तो यहाँ पर देखा सिंगल एलिमेंट क्या है, यहाँ पर सिंगल इमेज है। ये फंक्शन क्या होगा आपका इंजेक्टिव फंक्शन होगा। इट इज इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन। ये आपने प्रूफ कर लिया है। अब आपको करना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए पता है आप कहाँ से एलिमेंट लेते हैं, इसके रेंज से। तो आप लेंगे y बिलोंग्स टू, आप y कहाँ से बिलोंग आएगा 7, 9, 11, 13। तो आपने देखा y बिलोंग्स टू कोर डोमेन या डोमेन यहाँ लिख सकते हैं। कोर डोमेन आपका है यहाँ पर गिवन है 7, 9, 11, 13 गिवन है। और आपको पता है अगर मैं प्री इमेज चेक करूँगा, प्री इमेज 2 की इमेज क्या गिवन है 7, 7 की प्री इमेज क्या होगी 2, 3 की इमेज क्या गिवन है आपको 9, तो इसकी प्री इमेज क्या गिवन है 9, देखिए 9 की 3 के बने। 4 की इमेज क्या है 11, 11 की प्री इमेज क्या है 4, 5 की इमेज क्या बने 13, 13 की प्री इमेज क्या होगी 5। तो यहाँ से क्या लिख दिया y belongs to this, then there exist pre-image in domain in domain क्या गिवन आपको 2, 3, 4, 5। तो आपको पता है इन सभी, अगर y कह रहा y आपने बिलोंग कर रहा है कहाँ से 7, 9, 11, 13 से। आप अगर 7 ले लें तो 7 की प्री इमेज भी इसमें पॉसिबल है। 9 अगर y इक्वल टू आपने 9 ले लिया तो इसकी प्री इमेज पॉसिबल है इसमें। 11 की भी प्री इमेज है, 13 की आपको कह रहा है y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। और इन सभी की प्री इमेज किसमें पॉसिबल है, आपके डोमेन में पॉसिबल है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा।
तो ये आपको होगा इट इज ऑन टू फंक्शन, तो ये आपको होगा इट इज ऑन टू। अब मुझे निकालना है इसका इनवर्स। अब आपको ये तो पता लगा होगा ये फंक्शन हमारा 1 है, ऑन टू है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ 1.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, आगे और बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो आपने पढ़ लिया 1 ऑन टू। अब मुझे फाइंड करना है इसका इनवर्स। अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो यहाँ से क्या आएगा, एच इनवर्स इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाता है तो ये क्या है इसकी रेंज हो जाएगा डोमेन 7, 9, 11, 13। तो ये क्या होगा डोमेन, और रेंज क्या होगी इसकी 2, 3, 4, 5। तो ये आपकी हो गई रेंज। तो ये क्या निकलेगा आपका इस फंक्शन का इनवर्स। इस फंक्शन का इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच फंक्शन का इनवर्स होगा। इसकी रेंज क्या आती है 7, 9, 11, 13। अब एच इनवर्स के लिए ये किसका वर्क करेगी, डोमेन का वर्क। इसका डोमेन किसका वर्क करेगा, यहाँ पर रेंज का वर्क करेगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका एच इनवर्स आपका हो चुका है। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और आपको बिल्कुल हार्ड लग भी नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतने बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब डिस्कस करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। देख क्या कह रहा है आपको गिवन है, सो दैट द फंक्शन एफ। 6 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का। एफ इज ए फंक्शन विद डोमेन -1 to +1। आपको डोमेन गिवन है और रेंज क्या गिवन है इसकी रियल नंबर। एफ एक फंक्शन गिवन है, डोमेन क्या है इसका -1 to 1 और रेंज क्या है इसके सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1, ये आपको गिवन है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 1 फाइंड इनवर्स इज 1 फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आपको इनवर्स इसका फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स। ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए समझने की कोशिश करें, हालांकि ये कह रहा है 1 फिर हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, बस आपको थोड़ी सी। और ये श्योर है, अगर यहाँ से जब तक आप लेंथी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, आप उनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पता है नवंबर आपका क्वेश्चन पेपर जो मिलने वाला है वो आपका एमसीक्यू होगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आपको पूरा मेथड क्लियर होना चाहिए कि 1 की क्या कंडीशन है, कितने केस पॉसिबल हैं, कोई सब केस आपके लिए मिल सकता है। ऑन टू की क्या कंडीशन है, कोई सब केस आपसे मिल सकता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक लगा दूंगा, बहुत ईजी है, तो आप ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत हार्ड माना जाता है, क्योंकि आपको पता है 3 ऑप्शन तो उसके ऑलरेडी गलत हैं, एक ऑप्शन राइट है। अब राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना टफ है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस की आपने, वो टॉपिक क्लियर, आपको मेथड क्लियर है, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स। आपको इनवर्स फाइंड करना है बहुत ईजी है। तो पहले मैं क्या चेक करूँगा, मुझे पता है अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन आपका 1 है और ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आपको अच्छे से पता है। मैं चेक कर लेता हूँ 1 ऑन टू चेक कर लेता हूँ इसका। देखिए 1 लेट x1 एंड x2 बी एनी टू एक बी एनी टू। अब देखिए 2 नंबर्स बी एनी 2 नंबर्स, अब कहाँ से करने हैं आपके, x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to +1। ये लिखना बहुत कंपलसरी, क्योंकि आप कहाँ से कैसे बताएंगे। देखिए x1 x2 बी एनी 2 नंबर्स, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है इसका, -1 to +1। आपको बता, देखिए अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस फंक्शन को, क्या ये फंक्शन आपका 1 है या नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2। जब देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या था, xx था। अब मुझे x1 पुट करना तो क्या आएगा, x1 अपॉन x1 + 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यहाँ से, x1 इंटू x2 प्लस यहाँ से क्या आएगा आपका 2x1 इक्वल टू x1 x2 + 2x2। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या आएगा x2। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, 1 1 है। अब मुझे चेक करना है ऑन टू फंक्शन। अब देखिए ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं आपको अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पर इसके रेंज गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर। मैं इसकी प्री में चेक करूंगा, देख लेते हैं यहाँ से। देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑन टू चेक करना है मुझे। 1 1 मैंने चेक कर लिया है, देखते हैं ऑन टू सर्जेक्टिव। तो यहाँ आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर हैं। तो यहाँ से क्या आएगा आपका x इंटू वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या आएगा देखिए। तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y। ठीक है, आपने क्या कर लिया, यहाँ से कर लिया। कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन आपका आएगा यहाँ से x, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन आपका आ जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लिया आपने, x फाइंड कर लिया। तो x इक्वल टू आपका ये आ गया, x इक्वल टू, अगर हम इस x की वैल्यू को अगर फंक्शन में पुट कर दें, पुट करने पर पता है एफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा यहाँ से y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का आपका माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए आपका, माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 2y प्लस 2y और प्लस आपका हो जाएगा माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, 2y से 2y कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस का क्या आ गया आपका y। तो यहाँ से क्या था इसका रेंज, देखिए रेंज क्या है y, और कोडोमेन भी क्या आ गया इसका y। तो रेंज और कोडोमेन क्या गया, दोनों इक्वल आ चुके हैं, y इक्वल टू y आ गया, आपका फंक्शन हो गया ऑन टू। अब मुझे निकालना है इसका इनवर्स। तो यहाँ से क्या आएगा, f इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो x इक्वल टू क्या आएगा f इनवर्स y इक्वल टू आएगा x। अब देखिए x किसके इक्वल है आपका, तो यहाँ से आएगा f इनवर्स y इक्वल टू माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1। तो इस तरह से आपने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लिया है, और आप इसे लेट करते हैं gy। f इनवर्स y किसके इक्वल होता है, gy के इक्वल होता है। अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो इस तरह आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन इसका इनवर्स है कि नहीं है, तो आप वहाँ पर लगाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखो y फंक्शन किसका है, g का। अब देखिए g फंक्शन y का है, अगर इस वैल्यू क्या आ गई, y आ गई, तो g किसका इनवर्स है, f का। अगर मैंने g ओ f किया, f किसका फंक्शन है, x का, अगर इस वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x के आ गई, तो प्रूफ हो जाएगा f यहाँ पर g का इनवर्स है। आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको दो फंक्शन के बने, ये आपको सपोज के बने f इनवर्स y, ये आपका जी वाई के इक्वल हो गया। अगर मैं एफ ओ जी करूँगा, अगर y के इक्वल आ गया तो g किसका इनवर्स है, f का। अगर मैं जी ओ एफ करूँगा, f किसका फंक्शन है, x का, तो पता लग जाएगा ये इसका इनवर्स है। तो इस तरह बहुत इजीली आप कंपोजिशन फंक्शन से भी बहुत इजीली आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ करना है, अगर आपको प्रूफ करना पड़ गया कि ये क्या, चेक करिए क्या g जो इनवर्स आपको f इनवर्स y जो गिवन है, आपने g y से लेट किया है, क्या ये इसका इनवर्स है कि नहीं है, तो आप बहुत ही इजीली आप एफ ओ जी जो एफ, इस तरह से आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। वहाँ से क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी का मीनिंग है अगर g फंक्शन है तो y वैल्यू आएगी, x फंक्शन है, f फंक्शन है आपका x आएगा। तो आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ से, क्योंकि एफ एक्स इसके इक्वल है, एफ एक्स की पूरी वैल्यू x में है और जी वाई की वैल्यू पूरी किस में, y में है। तो जी वाई किसका फंक्शन है, g फंक्शन है y का, f फंक्शन है x का। तो यहाँ पर देखो g किसका फंक्शन है, y का, तो यहाँ y आंसर आना चाहिए। f फंक्शन किसका, x का, तो x आना चाहिए। तो आप प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका इनवर्स ये पॉसिबल है। देखिए देखिए अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन के बने आपको। कंसिडर एफ एज ए फंक्शन रियल टू रियल, आपको के बने एफ एज ए फंक्शन रियल टू रियल, डोमेन इसका रियल है, रेंज भी क्या इसके रियल, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। आप
चेक करना है कि ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो आपको इन्वर्स ही फाइंड करना है। बहुत ईजी, आपको पता है इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन पहले आपका 1 1 होना कंपलसरी है, 1 1 के बाद ऑन टू होना कंपलसरी है, 1 1 ऑन टू होगा तभी वो फंक्शन आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा, देखिए तो 1 1 लेट कर लेते हैं कि क्या आएगा 1 1 के लिए, 1 1 लेट x1 एंड x2 बी एनी टू रियल नंबर्स, डोमेन आपको गिवन है रियल नंबर्स। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, fx1 इक्वल टू fx2, यहाँ से क्या आएगा देखिए fx1 इक्वल टू क्या आएगा आपका fx2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देख क्या आएगा आपका, जब x के बने तो यहाँ पर क्या है 4x, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। आपको पता लग गया x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये फंक्शन क्या है आपका, इंजेक्टिव है, 1 1 है, तो आप यहाँ लिख देंगे इट इज इंजेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब आपको चेक करना है ऑन टू फंक्शन चेक करना है, तो ऑन टू चेक करना बहुत ईजी है, सर्जेक्टिव। देखिए सर्जेक्टिव क्या कंडीशन है पता ही आपको, तो यहाँ से क्या करेंगे आप y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। अब देखिए 3 यहाँ पर किसका है, प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आपका जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल टू एक्स। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, x वैल्यू फंक्शन पुट कर देते हैं, जहाँ से आएगा एफ एक्स क्या आपका एफ एक्स आपका है y माइनस 3/4, तो क्या आएगा देखिए यहाँ से 4 इंटू एक्स क्या आपका y माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 क्या आ गया y, तो यहाँ पर क्या आ गया y एफ एक्स क्या है आपका, देखिए एफ एक्स क्या हुआ y, तो इसे आप y ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू वाई, ये क्या आपकी रेंज और ये आपका कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होता है आपका ऑन टू। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो आर एफ रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या आ गया कोडोमेन। अगर ये पॉसिबल हो गया तो फंक्शन क्या होता है आपका ऑन टू होता है। तो आपका फंक्शन 1 1 हो चुका है, ऑन टू हो चुका है, आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि फंक्शन आपका 1 1 हो चुका है, ऑन टू हो चुका है, और आपने देख लिया कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या आपका कोडोमेन। अब रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन तो आ गया, तो आपका फंक्शन क्या हो गया ऑन टू, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब मुझे निकालना है इसका इन्वर्स। देखिए इन्वर्स निकालना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो देख लेते हैं किस तरह से, देखिए इन्वर्स फाइंड करेंगे इसका। तो यहाँ पर आपके बने y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा x। अब x किसके इक्वल है, देखिए x आपका आ गया एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसका इनवर्स फाइंड कर लिया है। इस तरह से आप बहुत ही इजीली किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और आप पता है एफ इनवर्स y किसके इक्वल होता है, जी वाई के इक्वल होता है, हम इसे जी वाई लेट करते हैं। आप चाहो तो इसको अगर प्रूफ करना है तो आप एफ ओ जी जी एफ से प्रूफ कर सकते हैं इसको बहुत ही इजीली, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पर गिवन है जी वाई गिवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका एफ ओ जी आपका निकलेगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बना आपको, आपको क्वेश्चन 8 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 और देख लेते हैं यहाँ पर अभी। एफ इज ए कंसिडर एफ इज ए फंक्शन विद डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर एंड रेंज इज 4 to infinity। आपको गिवन है, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स एफ इनवर्स, आपको गिवन है यहाँ पर विद एफ इनवर्स y इक्वल टू रूट आपको हो जाएगा y माइनस 4। ये आपको गिवन है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, देखिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन क्या आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि आपको 1 1 ऑन टू देख कर रट गया होगा, क्योंकि 1 1 ऑन टू जो भी है आपका इस चैप्टर 1 में
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका 1 ऑन टू इनवर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका रिलेशन जो टॉपिक था उसमें आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, फंक्शन का इनवर्स निकालना कैसे निकालते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर 2 टॉपिक कवर कर लिए तो मान लो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस 2 ही टॉपिक इसमें मैंने, बाकी टॉपिक और रिमेनिंग कुछ टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है नहीं है। आप उन्हें करना चाहते कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ से कि बने एफ इज ए फंक्शन विद पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन क्या है इसका, पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या है इसकी 4 to इन्फिनिटी। आपको रेंज की बने, अब चेक करना है क्वेश्चन के बारे में। देखिए मुझे चेक करना है 1 लेट x1 एंड x2 बी एनी 2, यहाँ पर आपका पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ से क्या आएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए सॉल्व अगर मैं करने लग गया, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा x1 इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस x2 आएगा। लेकिन आपको डोमेन क्या गिवन है पॉजिटिव, तो ओनली आप पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाला केस यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आपको बताया ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, x2 आपका आ चुका है। ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इंजेक्टिव 1 हो चुका है, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये आप हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में, ऑन टू फंक्शन। अब देखो ऑन टू कैसे चेक करते हैं, देख लेते हैं। अभी ऑन टू को करना बहुत ईजी है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को ट्रांसफर किया क्या आएगा y माइनस 4 रूट के अंदर इक्वल टू क्या आएगा x। अब ये x की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर है, यहाँ फंक्शन में। तो यहाँ से आएगा एफ एक्स के आपका रूट y माइनस 4 इक्वल टू यहाँ से आएगा रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से आएगा आपका y माइनस 4 से 4 कैंसिल आपका, तो ये आएगा y। तो यहाँ पर एफ एक्स किसके इक्वल था, y के, तो y इक्वल टू क्या आएगा y। तो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई। तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू आपका फंक्शन हो चुका है, बहुत ईजिली है, ऑन टू आपका हो चुका है, ऑन टू फंक्शन। अब मुझे निकालना है इसका इनवर्स। देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए देख लेते हैं यहाँ पर इनवर्स। तो आपको निकालेंगे y इक्वल क्या के बने एफ एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स y इक्वल टू एफ इनवर्स y क्या आपका, देखिए y x देखिए आपका रूट y माइनस 4। आपको यही प्रूव करना था कि इसका जो इनवर्स होगा किसके इक्वल होगा, रूट y माइनस 4 के। देखिए आप बताएं यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, रूट के अंदर 4 पुट कर सकते हैं। आप बताओगा यहाँ पर रेंज के बने रूट 4 से, देखिए 4 से क्या के बना आपको इन्फिनिटी। अगर y इक्वल टू आपने 4 पुट कर दिया तो रूट के अंदर क्या आएगा 0, लेकिन रूट के अंदर कभी क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और आप पता इसलिए ये रेंज लगाई गई यहाँ पर 4 से इन्फिनिटी। आप 4 रखो, 4 से कुछ भी पुट कर लो, हर बार वैल्यू क्या आएगी इसकी पॉजिटिव आएगी, कहीं भी इसकी रिजल्ट जो होगा कहीं भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो फंक्शन का आपको इस तरह से इनवर्स फाइंड कर लिया है। ये तो आपको पता लग गया होगा किस तरह से आप इनवर्स फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं किसी फंक्शन इनवर्स फाइंड करना। और कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम और हैं, बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।